India's position on the veto remains consistent and clear. आज हम एक बहुत ही खास और खुशखबरी से भरी बात पर चर्चा करने जा रहे हैं। भारत ने यूनाइटेड नेशंस में वीटो पावर हासिल कर लिया है। यह भारत की बड़ी जीत है और इससे चीन और पाकिस्तान में मातम का माहौल है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह सफलता कैसे मिली और इसके क्या मायने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज यह मिसाल भारत ने पेश कर दी है दोस्तों। यूनाइटेड नेशन की 6ठी कुर्सी पर कब्जा जमाने के बाद अब इंडिया बना परमानेंट मेंबर। 5 देशों ने एकजुट होकर किया इंडिया के लिए बड़ा ऐलान और चीन को झेलनी पड़ी बड़ी हार। वीटो पावर मिलते ही इंडिया ने लिया ऐतिहासिक एक्शन। पाकिस्तान के प्रपोजल को फाड़ कर दे दिया करारा जवाब। बौखला गया पूरा अमेरिका। तो जाने पूरी अपडेट, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। दोस्तों, इस वक्त यूनाइटेड नेशन महासभा में हलचल मची हुई है, जिसका पता आपको कुछ समय से ही है। दरअसल इंडिया ने इस बार ऐसा खेल दिखाया है कि दुनिया भर के वह तमाम देश जो कभी नहीं चाहते थे कि इंडिया वीटो पावर को हासिल करे, लेकिन वह जितने भी देश थे वह अब चुप हो चुके हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह कैसे हुआ। कैसे इंडिया ने यूनाइटेड नेशन की 6ठी स्थायी मेंबरशिप हासिल की और 5 शक्तिशाली देशों ने इंडिया का साथ क्यों दिया। सबसे बड़ी बात, इंडिया को वीटो पावर मिलते ही इंडिया ने पहला बड़ा एक्शन लिया था चीन और पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए। दरअसल इंडिया ने जो कड़ा कदम उठाया है वह दुनिया के लिए एक साफ संदेश है, इंडिया अब पीछे हटने वाला नहीं है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे इंडिया ने डिप्लोमेसी के जरिए इस बड़ी जीत को हासिल किया और आगे वीटो पावर का इस्तेमाल किस तरह से करेगा। साथ ही जानेंगे कि चीन और अमेरिका इस फैसले से क्यों परेशान हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस ऐतिहासिक घड़ी के बारे में जानें। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, इंडिया को वीटो पावर मिले, इसके लिए एक बहुत बड़ा मोर्चा खोल दिया गया है और वहीं दूसरी तरफ इंडिया के लिए वीटो पावर से लड़ने वाले देशों की संख्या बढ़कर लगभग 60 की संख्या तक पहुंच चुकी है। और अब इंडिया के लिए यूनाइटेड में वीटो के नियम बदलने को लेकर खबर सामने आ चुकी है। इस समय इंडिया को लेकर के G5 देशों ने, जिनमें से 4 यूनाइटेड नेशन के स्थायी सदस्यता वाले मेंबर हैं, उन्होंने अब इस मामले को लेकर के इंडिया का सपोर्ट कर दिया है। इतना ही नहीं, यूनाइटेड नेशन महासभा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने सीधे तौर पर हाथ खड़ा करते हुए इंडिया के सपोर्ट में वोटिंग की है। तो वहीं यूनाइटेड नेशन महासभा के चेयरमैन ने भी इंडिया के वीटो मेंबरशिप को लेकर के अपना सपोर्ट दिया और पेपर साइन कर दिए हैं। इस वक्त बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया ने पाकिस्तान के पेपर्स को यूनाइटेड नेशन के अंदर ही फाड़ दिया है और इस खबर के आने के बाद से दुनिया भर के देशों में हड़कंप मच चुका है, क्योंकि इंडिया ने वह कदम उठाया है जिसको लेकर के अब तक दुनिया के देश डर रहे थे। अब भारत वह करने जा रहा है यूनाइटेड नेशन में, जिसको लेकर के यूरोप, चीन और कनाडा पूरी तरह से टूट चुके हैं। अमेरिका का पूरा साथ भारत को मिल चुका है और इस खबर के बाद से ही चीन की हालत खराब हो चुकी है। चीन ने इस पूरे उलटफेर के बीच यूनाइटेड नेशन में वर्कआउट किया है और भारत को लेकर जो चीन विरोध कर रहा है, अपनी वीटो पावर पर इतना उछल रहा है कि अब किसी देश ने उसके वीटो पावर को मान नहीं दिया है, जिसकी वजह से चीन का वीटो पूरी तरह से फेल हो चुका है। दोस्तों, चीन का आखिरी दांव भी अब उसके हाथ से निकल चुका है, क्योंकि अब भारत यूनाइटेड नेशंस का परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को वीटो पावर भी मिलने वाली है। जी हां, भारत ने इस ऐतिहासिक कदम से एक नई पहचान बनाई है और अपने विरोधियों को करारा जवाब दिया है। वह देश जो हमें हमेशा चुनौती देते थे, जो कहते थे कि भारत युक्त राष्ट्र का मेंबर नहीं बन सकता, आज वह देश भारत के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, मुंह छुपाकर इधर उधर घूम रहे हैं। चीन, जिसने हमेशा भारत को इस मंच से दूर रखने की कोशिश की, अब खुद अपनी असफलता देख रहा है। 5 स्थायी यूनाइटेड नेशंस देशों की परंपरा को तोड़ते हुए भारत अब उन देशों की कतार में शामिल होने जा रहा है जिन्हें वीटो पावर हासिल है। वीटो पावर का मतलब है कि कोई भी बड़ा अंतर्राष्ट्रीय निर्णय अब भारत की मर्जी के बिना पास नहीं हो सकता। यह सिर्फ एक जीत नहीं है, बल्कि उन सभी विरोधियों के लिए एक सख्त जवाब है
जिन्होंने कहा था कि भारत को इस मंच पर कभी जगह नहीं मिलेगी। भारत ने फिर से साबित कर दिया है कि अगर हम ठान लें तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के लिए छठी कुर्सी यूनाइटेड नेशन में लग चुकी है। तो दोस्तों, भारत के वीटो के लिए यूनाइटेड नेशन में क्या क्या बदलाव हुए, यह भी बताएंगे आपको इस वीडियो में। साथ ही जानेंगे कि चीन ने ऐसा कदम क्यों उठाया है और अब दुनिया भर के देशों ने भारत के इस बढ़ते कदम को लेकर के क्या फीडबैक दिया है, वह भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले भारत की इस कामयाबी के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस महासभा में भारत की स्थायी मेंबरशिप को लेकर के आज नहीं बल्कि कई समय पहले से चर्चा चल रही है, और जब भी चर्चा उठती है तो चीन इस बारे में अपना वीटो लगाकर भारत के स्थायी मेंबरशिप को रोक देता था। इतना ही नहीं, अमेरिका, रूस और दुनिया के कई देशों ने भारत का समर्थन किया, लेकिन हर बार चीन अपने वीटो का गलत इस्तेमाल करके भारत के विरोध में खड़ा हो जाता था। लेकिन अब यूनाइटेड नेशंस महासभा का पूरा नैरेटिव बदल चुका है। भारत के लिए छठी कुर्सी यूनाइटेड नेशन में लगाने के लिए कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। देखा जाए तो भारत ने यूनाइटेड नेशन के हर देश को अपने चंगुल में ले लिया है। भारत जो चाह रहा है वही हो रहा है। इस समय भारत वह कर रहा है जो यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर होने के बावजूद चीन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत को लाने के लिए वीटो के नियम ही बदल दिए गए हैं। यानी कि अब तक कोई एक देश वीटो लगा देता था तो वह प्रस्ताव नहीं पास होता था, लेकिन अब भारत के लिए इस पूरे नियम को बदल दिया गया है। बता दें कि इस पूरे नियम को बदलने में कोई और नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशंस महासभा के अध्यक्ष फिलेमन यंग और साथ ही यूनाइटेड नेशंस महासभा के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का हाथ है। यूनाइटेड नेशन महासभा के अध्यक्ष फिलेमन यंग का कहना है कि आने वाले 80वें सत्र की जो उच्च स्तरीय चर्चा 24 से 30 सितंबर को होगी, उसमें दुनिया के कई देश पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अब तक इसमें भारत को यूनाइटेड नेशंस के तौर पर बुलाया जाता था, लेकिन अब वह वक्त आ गया है जब भारत को स्थायी यूनाइटेड नेशंस के रूप में घोषित किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के पास अब वीटो पावर भी होने वाली है, और इतना ही नहीं, भारत के वीटो पावर का जो वैल्यू है, यानी कि असल में उसका जो परसेंटेज होगा, वह बाकी सदस्यों की तुलना में काफी ज्यादा होने वाला है। इसके पीछे का कारण यह है कि साउथ अफ्रीका और पूर्वी एशिया के जो देश हैं, लगभग भारत के समर्थन में 60 से भी ज्यादा देश मैदान में कूद पड़े हैं, जबकि यूनाइटेड नेशन में बाकी के देशों को एक साथ इतना बड़ा बहुमत नहीं मिला है। इसीलिए यूनाइटेड नेशन में भारत की वोटों की सबसे ज्यादा वैल्यू होने जा रही है। बता दें कि भारत के समर्थन में उतरते हुए साउथ अफ्रीका ने कहा कि भले ही साउथ अफ्रीका इसमें स्थायी मेंबर ना बने, लेकिन अगर भारत इसमें स्थायी मेंबर बनता है तो इसके साथ ही साउथ अफ्रीका की बातों को रखने के लिए सबसे अहम दावेदार के रूप में भारत आ जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि भारत पर कितने देशों का भरोसा टिका हुआ है। साउथ अफ्रीका सहित पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के देश भारत पर अपना विश्वास जताते हैं। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, साथ ही म्यांमार और दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो भारत का समर्थन करते हैं। बता दें कि यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया के कई देश जो चीन के बेहद करीब होने के बावजूद चीन का समर्थन नहीं करते हैं, उन सब ने भारत को अपना समर्थन दे दिया है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी मेंबरशिप जल्द मिलनी चाहिए? और अगर हाँ, तो इससे भारत के लिए क्या क्या संभावनाएं खुलेगी? इस पर अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसी बीच फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने अमेरिका के वीटो शक्ति का इस्तेमाल करने की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि यह अनुचित और अनैतिक है तथा अंतरराष्ट्रीय समुदाय की इच्छा की अवज्ञा करता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।